हेलो स्टूडेंट, आज हम कबीर दास की रचना साखी, आप लोग जानती हैं कबीर दास की रचना बीजक है, उसके 3 भाग हैं, साखी शबद रामायणी। आज हम साखी जो दोहा छंद में लिखा गया है, कहा जाता है कबीर दास के दोहे, दोहा छंद है, इसको हम देखते हैं। पहला दोहा। बलिहारी गुरु आ पड़े द्यौहाड़ी कै बार, जिन मानस तय देवता करत न लागी बार। इसमें संत कबीर ने इस दोहे में अपने गुरु के प्रति अपना जो है समर्पण भाव व्यक्त किया है। कहते हैं कि बलिहारी गुरु आ पड़े द्यौहाड़ी, मैं न्यौछावर जाता हूँ गुरु के प्रति, स्वयं को न्यौछावर करता हूँ। द्यौहाड़ी, एक दिन में कितनी बार मैं न्यौछावर करूँ। जिन मानसतः देवता, जिन्होंने मनुष्य से मुझे क्या बनाया, देवता बनाने में करत न लागी बार, थोड़ा भी विलंब नहीं किया। कबीरदास जी अपने गुरु को परमात्मा के समतुल्य मानते हुए कहते हैं, मैं अपने गुरु पर स्वयं को एक दिन में कई बार न्यौछावर कर सकता हूँ, क्योंकि जिन मानसतः देवता करत न लागी बार, क्योंकि जिस गुरु ने मुझे जैसे शिष्य को मनुष्य से देवता बनाने में करत न लागी बार, कोई विलंब नहीं किया। कहने का तात्पर्य है कि गुरु ने शिष्य को अपनी शिक्षा द्वारा आत्मबोध कराया, उसे आत्मज्ञान कराया। शिष्य आत्मा के जो है सर्वव्यापक स्वरूप को जान सका और तब वह भक्ति से मुक्ति को प्राप्त कर पर ब्रह्म में लीन होकर ब्रह्म स्वरूप हो गया। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य से देवता बनाने में उन्होंने विलंब नहीं किया, अर्थात वह भक्ति से मुक्ति को प्राप्त कर पर ब्रह्म में लीन होकर ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो गया। अगला देखते हैं। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, आलोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावड़ हार। इस दोहे में कबीरदास जी ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है। कहते हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत, कि सतगुरु की महिमा अनंत है, अपार है। अनंत किया उपकार, मेरे ऊपर उन्होंने असीम उपकार किया। लोचन अनंत उघाड़िया, उन्होंने अपना अनंत दिव्य दृष्टि डाली। लोचन अनंत उघाड़िया, उन्होंने मुझे सांसारिक लौकिक दृष्टि के साथ साथ ऐसी दिव्य दृष्टि प्रदान की है। अनंत दिखावड़ हार, जिससे मैं उस अनंत को, अनंत मने वह पर ब्रह्म परमात्मा ब्रह्म का दिखावड़ हार अनंत दर्शन कराया, जिससे मैं उस ब्रह्म के विराट स्वरूप को देख सका। इसे देखते हैं। सतगुरु की महिमा अनंत, कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु की महिमा अपार है। उन्होंने मुझे ईश्वर दर्शन का मार्ग दिखाकर मेरे ऊपर असीम उपकार किया है। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावड़ हार, उन्होंने मुझे लौकिक दृष्टि के साथ साथ ऐसी दिव्य दृष्टि प्रदान की है, जिससे मैं ब्रह्म के उस विराट स्वरूप को देख सका और ईश्वर का साक्षात्कार करने में समर्थ हो सका। आगे देखते हैं। दीपक दिया तेल भर, बाती दई अघट, अब पूरा किया बिसाहुड़ा, बहुरी न आवो हट। कबीरदास जी कहते हैं कि दीपक दिया, दीपक ज्ञान रूपी दीपक, दिया तेल भरी, तेल से परिपूर्ण कर, भगवत प्रेम रूपी तेल से परिपूर्ण कर, बाती दई अघट, उन्होंने ऐसी ईश्वर स्मरण रूपी बाती को डाली, अघट जो कभी न घटने वाली हो। पूरा किया बिसाहुड़ा, उन्होंने बिसाहुड़ा फेरा, इस संसार में आने जाने का, संसार में जो जीवन चक्र का फेरा है वह पूरा किया। बहुरी न आवो हट, जिससे मुझे इस संसार रूपी बाजार में, हट में बार बार न आना पड़े। इसे हम देखते हैं व्याख्या
दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने अपने शिष्य को प्रेम रूपी तेल से परिपूर्ण ज्ञान रूपी दीपक प्रदान किया और बाती दई अघट, उसमें कभी न घटने वाली ईश्वरीय लगन रूपी बत्ती भी दे दी। पूरा किया बिसाहुड़ा। कबीरदास जी कहते हैं कि इस अद्भुत ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश से में कबीर ने अपने जीवन का फेरा पूरा कर लिया और अब इस संसार रूपी बाजार में कुछ भी खरीदने बेचने के लिए दोबारा नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जीवात्मा जो है ब्रह्ममय हो जाएगी और पर ब्रह्म सनातन है, उसका जन्म मरण नहीं होता है। आगे हम देखते हैं, बूढ़े थे पर उबरे, गुरु की लहर चमक। अब भेरा देखा जर्जरा, उतरी पड़े फरंग। इस दोहे में गुरु की कृपा के प्रभाव को कबीरदास जी ने वर्णित किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि बूढ़े थे पर उबरे, गुरु की लहर चमक। कबीरदास जी कहते हैं यदि गुरु द्वारा जो दिया गया ज्ञान है उसका प्रकाश न होता तो मैं लगभग डूब चुका होता, क्योंकि मैं जो था इस सांसारिक मोह माया में, कर्म कांड में, ब्रह्म जो बाह्य आचार हैं, उस नाव पर बैठकर मैं भाव सागर पार करना चाहता था। अभेरा देखा जर्जरा, उतर पड़े फरंग। माया ने, जो कबीरदास जी कहते हैं कि मोह माया थी, इसने मुझे अपने चंगुल में फंसा रखा था। पर गुरु की लहरी चमक, गुरु की जो कृपा रूपी तरंग के चमकने से मैंने देखा कि मैं जिस नाव पर बैठा था, भेरा देखा जर्जरा, जिस नाव पर बैठा था वह बहुत जर्जरा है, जीर्ण शीर्ण है, पुराना है, अर्थात सांसारिक माया जो मोह है वह सारहीन है। उतरी पड़े फरंग, मैं झट से कूदकर नाव से उतर पड़ा, अर्थात मैं बच गया। आगे देखते हैं, चिंता तौ हरि नाम की और न चिंता दास। कबीरदास जी कहते हैं कि चिंता तौ हरि नाम की। कबीर ने हरि ईश्वर स्मरण, हरि स्मरण के महत्व को दर्शाया है कि वही जो परमात्मा है, सनातन है। इसके अलावा जो संसार की वस्तुएं हैं, सांसारिक वस्तुएं हैं, वे नाशवान हैं। तो वह कहते हैं कि चिंता तो हरि नाम की। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं केवल राम नाम का चिंतन करता हूँ और न चिंता दास, अन्य किसी वस्तु की चिंता नहीं करता। मैं तो केवल हरि नाम की, ईश्वर नाम की का चिंतन करता हूँ, स्मरण करता हूँ। मैं और किसी भी वस्तु की चिंता नहीं करता। जे कुछ चितवै राम बिन, सोई काल की पास। कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम को छोड़कर, राम बिन, राम नाम को छोड़कर अन्य किसी भी विषय का चिंतन करना क्या होता है? काल की पास, काल के पास में फंसना है। जो मनुष्य राम नाम को छोड़कर अन्य वस्तुओं की चिंता करता है वह काल के पास में फंस जाता है। तात्पर्य यह है कि इस संसार में ईश्वर चिरंतन है और जो से संपूर्ण जगत है वह क्या है? नश्वर है। जो नश्वर है उसकी चिंता करना क्या है? व्यर्थ। जब चिंता ही करनी है तो उस ईश्वर की चिंता करनी चाहिए जो क्या है? सनातन है। आगे देखते हैं, तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ। अब बारी फेरी बल गई, जित देखा तित तू। कबीरदास जी ने इसमें बताया है कि ईश्वर का स्मरण करते करते जो जीवात्मा है वह परमात्मा स्वरूप हो जाता है। ईश्वर का स्मरण करते करते जीवात्मा भी परमात्मा में लीन हो जाता है और धीरे धीरे उससे जो है इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, मुक्ति मिल जाती है। तो कहते हैं कि तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ। कहते हैं कि हे प्रभु, निरंतर तुम्हारा नाम जपते जपते, तुम्हारी रट लगाते लगाते मुझसे
जो मेरापन है, मेरेपन का जो भाव है वह समाप्त हो गया। अहंकार का जो भाव है वह समाप्त हो गया। अब बारी फेरी बल गई, जित देखूं तित तू। और मैं तुम्हारा रूप बन गया। ये जो बारी फेरी बल गई, जो संसार है, संसार में आवागमन का जो चक्र है वह नष्ट हो गया। अर्थात जन्म मरण का जो चक्र है वह पूरा हो गया। अब दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। अजित देखूं तित तू। अब मैं किसको देखता हूँ? जिधर देखता हूँ उधर तू दिखाई देता है। अर्थात ईश्वर की कृपा से यह सब संभव हो सका है। इसलिए जो जीवात्मा है वह कृतज्ञता पूर्वक परमात्मा पर बलिहारी जाती है। आगे देखते हैं। कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जाग, जाके संग तय बिछड़या, ताही के संग लाग। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हे जो जीव है, हे जीव, तू इस सांसारिक मोह माया में क्यों पड़ा हुआ है? मोह माया में, निद्रा में क्यों पड़ा है? तुम अज्ञानी हो, जाग जाओ और अपने प्राप्तव्य वह जो परमात्मा है उसका दर्शन करो। कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीव, तुम मोह निद्रा में पड़ा है, सोए हो, निद्रा में पड़े हो, क्या कर रहे हो? काहे न देखे जाग। अर्थात क्यों अपने दुर्लभ मनुष्य जीवन को व्यर्थ गंवा रहा है? तू क्यों नहीं ज्ञान प्राप्त करता, क्यों नहीं जागता, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता? जाके संगताएं बिछुड़िया। तू वस्तुतः ब्रह्म का अंश है, इसलिए जिससे तुम दूर हो गए हो उस पर ब्रह्म से बिछुड़ रहे हो। ताही के संग लाग, उसी के साथ लगो। अपने स्वरूप को भूल गए हो। जो तेरी आंखों पर मोह माया का पर्दा लगा हुआ है, आवरण पड़ा हुआ है, इसलिए तू अज्ञान की नींद से जाग जा। तेरा कर्तव्य है अपने जिस मूल परमात्म स्वरूप से तू अलग होकर दुख उठा रहा है, उसी से पुनः संयुक्त होकर उस असीम आनंद को प्राप्त करो। उस ईश्वर, उस परमात्मा के साथ लग जाओ, उसकी भक्ति में लग जाओ। ताही के संग लाग, उसी की भक्ति में लीन हो जाओ। हम आगे देखते हैं। केशव कही कही कू किए, ना सोइए असरार, रात दिवस के कूकड़े, कबहू लगे पुकार। इसमें कबीर ने भगवान नाम स्मरण पर बल देते हुए भगवान की प्राप्ति का अचूक साधन बताया है कि भगवान नाम का जो स्मरण है वह भगवान प्राप्ति का अचूक साधन है। तो कहते हैं कि केशव कही कही कूकी। कबीरदास जी ने कहा है कि जैसे कोयल की मीठी बोली मधुर होती है, उसी प्रकार ईश्वर के नाम में भी मधुरता है। ईश्वर नाम बहुत प्यारा है। तो केशव कही कही कूकिए, ना सोइए असरार। तुम असरार हठ पूर्वक आलस्य मत करो, उसे ईश्वर के नाम का बार बार स्मरण करो, उस नाम का उच्चारण करो। हठ पूर्वक अज्ञान की नींद में सोते मत रहो। रात दिवस के कूकड़े, कहते हैं कि रात दिवस के कूकड़े, रात दिन ईश्वर नाम का जो है यदि स्मरण करते हो, राम नाम जपते हो, तो कबहू लगे पुकार। तो ईश्वर नाम का जो है स्मरण करते हो, जपते हो, तो कभी न कभी वह ईश्वर जो है आपकी पुकार को अवश्य सुनेगा। वह आपकी पुकार को सुनेगा, फलतः वह तुम पर कृपा करेगा और तुम्हारा उद्धार अवश्य करेगा। आगे देखते हैं। लंबा मार्ग दूरी घर, बिकट पंथ बहुमार, कहो संतों क्यों पाइए, दुर्लभ हर दीदार। इसमें कबीरदास जी ने जो भगवत प्राप्ति का मार्ग है, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है, उसको बताया है कि वह बहुत जो है कठिनाइयों से पूर्ण है। तो कहा है कबीरदास जी ने कि लंबा मार्ग दूरी घर, बिकट पंथ बहुमार। कभी कहते हैं कि भगवान प्राप्ति का जो मार्ग है बहुत लंबा है, उसमें साधना करते करते पूरा जो है जीवन लग जाता है, पूरा जीवन जो है व्यतीत हो जाता है।
वह रास्ता सुगम नहीं है। कहो संतों क्यों पाइए, उसमें कहते हैं कि हे संतों, कैसे हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर का जो दर्शन है दुर्लभ है, उसका दीदार, उसका जो दर्शन है वह बहुत दुर्लभ है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि वह जो घर है, परमात्मा का घर है, बहुत दूर है। रास्ता न केवल लंबा है, बहुमार, उसमें बहुत मार हैं, बहुत बाधाएं हैं, बहुत बीहड़ रास्ता है। रास्ते में बहुत से लुटेरे हैं, अर्थात लुटेरे काम क्रोध लोभ मोह, ये लुटेरे हैं। इतनी बाधाएं हैं तो जो मनुष्य है वह उस ईश्वर तक कैसे पहुंच सकता है। तो कहते हैं कि कहो संतों क्यों पाइए हर दुर्लभ हरि दीदार। कहते हैं कि तब ऐसी स्थिति में हे संतों बताइए कि भगवान के दुर्लभ जो दर्शन है हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यह तन जारो मसी करो, लिखो राम का नाम, लेखड़ी करूं करंक की, लिख लिख राम पठाऊं। इस साखी में कबीरदास जी ने बिरहड़ी जीवात्मा की चरम विरहावस्था का बहुत सुंदर, बहुत मार्मिक वर्णन किया है। यह तन जारो मसी करूं, इसमें बिरहड़ी जीवात्मा कहती है कि तन जा रहा हूँ, मैं जो है प्रियतम राम की प्रतीक्षा करते करते थक गई हूँ। मैं उनका दर्शन न पा सकी, अतः मेरे पास एक ही उपाय है कि मैं अपने तन को, अपने शरीर को वियोगाग्नि में अपने शरीर को जला करके भस्म कर दूं, उसकी स्याही बना लूं, मसी करो स्याही बना लूं और लिखाऊं राम का नाम, और अपनी लेखड़ी करूं करंग की, अपने हड्डियों की लेखनी बना लूं और उस स्याही से राम का नाम लिखूं, बार बार उस राम का नाम लिखूं और लिख लिख राम पठाऊं, और मैं राम का नाम लिख लिख कर बार बार उनके पास भेजूं। ऐसा करने से देखूं वे परमात्मा जो है कब तक हमारे ऊपर दया दृष्टि नहीं डालते हैं। थैंक यू।